अस्सलाम वालेकुम तलबा। जमात शशुम सबक 13 आवाज़। अज़ीज़ तलबा, आप अपनी स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ आवाज़ें देख रहे हैं, जैसे कि एक बच्ची गा रही है, एक परिंदा एक टहनी पर आवाज़ लगा रहा है, पटाखे फूटने की आवाज़, दो तालिबात एक दूसरे से सरगोशी कर रही हैं, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजा रहा है, एक बच्चा बांसुरी बजा रहा है, ऑटो रिक्शे की या दीगर सवारियों की हॉर्न की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़। ये आवाज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा सुनी होंगी। इसी तरह स्कूल के वक्फ़े के दौरान भी आप कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं। बच्चों के खेलने का शोर, आस पड़ोस से गुज़रने वाली गाड़ियों का शोर, आवाज़, कई तरह की आवाज़ आप सुनते होंगे। कहीं कोई कारखाना चल रहा हो तो उसमें कई तरह की आवाज़ें आती है। आपने अपने अतराफ़ में अनगिनत आवाज़ें सुनी होंगी। इनमें से बहुत सारी आवाज़ जो है वो ऊंची होती है, कुछ आवाज़ नीची होती है, कुछ आवाज़ आपको पसंद होती है, कुछ आवाज़ें आपको नापसंद होती है। आवाज़ को साइंसी ज़ुबान में सूत कहते हैं। कुछ आवाज़ें बुलंद होने से आसानी के साथ सुनाई देती हैं, तो कुछ आवाज़ें पस्त होने की वजह से इन पर तवज्जो दिए बगैर उन्हें सुनना नहीं जा सकता। कुछ आवाज़ें हमें पसंद आती है और कुछ आवाज़ें हमें पसंद नहीं आती। आइए अब हम ये समझते हैं कि ये आवाज़ें पैदा कैसे होती हैं। अक्सर अपने घर के अंदर रेडियो, टेप रिकॉर्डर वगैरह के स्पीकर्स देखे होंगे। आपने अक्सर औकात उन स्पीकर्स पर हाथ रख कर देखा होगा। इसी तरीके से इस शक्ल में दिखाए गए तरीके से आपने अक्सर औकात रबर को खींचा होगा, या अक्सर औकात बच्चे इससे एक खेल खेलते हैं कि उसे दो उंगलियों में फंसाकर बीच में जो रबर होता है उसे एक तार की तरह खींचते हैं। इससे एक अलग तरह की आवाज़ पैदा होती है। इसी के साथ साथ ये जो शक्ल आप देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया है कि एक तबले पर कुछ मिट्टी के बारीक ज़र्रात रखे हुए हैं, और जब इसे मारा जाता है तो इससे एक आवाज़ पैदा होती है। उसी के साथ साथ जब ये आवाज़ पैदा हो रही होती है, तब इस तबले पर जो मिट्टी के कंकर वगैरह रखे हुए हैं, ये उछलने लगते हैं, इर्तियाश करने लगते हैं। इन तीनों भी अमल के दौरान आवाज़ पैदा होती है। आपने इन तीनों भी अमल के दौरान देखा होगा कि इन तीनों भी अमल के दौरान जो चीज़ें आवाज़ पैदा कर रही थी वो आगे पीछे हरकत करती हैं, यानी कि वो शय इर्तियाश कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है। आवाज़ पैदा करने के लिए किसी चीज़ में इर्तियाश होना ज़रूरी है। चीज़ के मुर्तइश रहने तक हमें आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि जब तक वो शय इर्तियाश करेंगी, एहतिजाज करेंगी, तब तक हमें आवाज़ सुनाई देंगी। जब वो इर्तियाश रुक जाएगा तब आवाज़ भी बंद हो जाएंगी। जिस चीज़ के ज़रिए आवाज़ पैदा होती है, जैसे तबला, रबर या स्पीकर, ये चीज़ें जो आवाज़ पैदा करती है उन्हें हम आवाज़ का मनबा कहते हैं। इल्म सूत, आवाज़, बाज़गश्त,
आवाज़ का पैदा होना, तरसील और इनके असरात की साइंस को इल्म सूद कहते हैं। आवाज़ की शिद्दत की पैमाइश डेसिबल में करते हैं। सूती रेशों के इर्तियाश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। नरखरे से निकलने वाली आवाज़ की सतह सूती रेशों की सख्ती पर मुनहसर होती है। आप इस शक्ल में ये देख रहे हैं कि हमारे नरखरे के अंदर सूती रेशे कहाँ पर मौजूद होते हैं। आइए हम उन्हें हकीकत में ये किस तरह से होते हैं ये भी देखते हैं। हकीकत में हमारे सूती रेशे इस तरह से होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वो एहतजाज कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि इर्तियाश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ भी पैदा हो रही है। इन्हें इंग्लिश में वोकल कॉर्ड कहते हैं। हमें आवाज़ क्यों कर सुनाई देती है? आवाज़ के मंबे के अतराफ हवा मौजूद होती है। आवाज़ के मंबे में इर्तियाश होने पर इससे मुत्तसिल हवा की तह भी मुर्तइश होती है। आवाज़ के मंबे से तमाम सिमतों में आवाज़ के इर्तियाश की लहरें फैल जाती है। इन लहरों को ही आवाज़ की लहरें कहते हैं। ये लहरें जब हमारे कानों तक पहुंचती है, कान के जोफ में नाजुक पर्दा होता है, वो मुर्तइश होता है। इस इर्तियाश की वजह से एहसास कान के अज़बी खलियात के ज़रिए दिमाग तक पहुंचता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ की इशाअत। अज़ीज़ बच्चों, आइए अब हम ये समझते हैं कि आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। आइए बच्चों, आवाज़ की इशाअत को समझने के लिए हम एक तजुर्बा करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस शक्ल में एक बच्चा पानी से भरे हुए गुब्बारे को अपने कान से लगाता है और उसे बजाता है। इसके बजाने से उसे एक मखसूस तरह की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है। पहले इस बच्चे ने हवा से भरा हुआ गुब्बारा अपने कानों पे लगाकर उसे बजाकर आवाज़ पैदा की थी। फिर एक ऐसे गुब्बारे का इस्तेमाल करता है जिसमें सिर्फ हवा भरी हुई हो। हवा भरे हुए गुब्बारे को मारकर वो दोबारा से आवाज़ सुनता है। आप भी इस तजुर्बे को अपने घर पे कीजिए और ये महसूस कीजिए कि इन दोनों भी गुब्बारों में पैदा होने वाली आवाज़ में क्या फ़र्क है। अज़ीज़ बच्चों, हवा, पानी या किसी ठोस शय में लहरों की शक्ल में सफ़र करके आवाज़ कानों तक पहुंचती है, लेकिन हवा की बनिस्बत माए में आवाज़ की इशाअत ज़्यादा वाज़ेह होती है, जबकि ठोस शय में ये सबसे ज़्यादा वाज़ेह होती है। आवाज़ की लहरों की इशाअत मुख्तलिफ़ वास्तों में मुख्तलिफ़ रफ्तार से होती है। आवाज़ की इशाअत गैस की बनिस्बत माए में और माए की बनिस्बत ठोस में ज़्यादा तेज़ रफ्तार से होती है। कि इशाअत आवाज़ के मंबे से आवाज़ की लहरों का तमाम सिमतों में फैलना आवाज़ की इशाअत कहलाता है। आवाज़ की इशाअत के वास्ते
आवाज़ के मंबे के अतराफ मौजूद जिस शय के ज़रिए आवाज़ की लहरें फैलती है इसे आवाज़ की इशाअत का वास्ता कहते हैं। आवाज़ की इशाअत के लिए किसी न किसी वास्ते का होना ज़रूरी है, चाहे वो ठोस हो, माए हो या गैस हो। अगर आवाज़ की इशाअत के लिए इशाअत का वास्ता नहीं होगा तब आवाज़ इशाअत नहीं होगी। यानी कि अगर हम खला में हो जहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती, ऐसी हालत में हम खला में आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचा सकेंगे, यानी कि खला में आवाज़ की इशाअत नहीं होगी। शोर और सूती आलूदगी। अज़ीज़ बच्चों, इस तस्वीर में आप कई तरह की आवाज़ें देख रहे हैं, जैसे कोयल की आवाज़, दरख्त पे बैठे परिंदे की आवाज़, टीवी की आवाज़, ढोल पीटने की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़, कागज़ के हवाई जहाज़ की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और दो औरतों के आपस में बात करने की आवाज़। इन कई सारी आवाज़ों में कुछ आवाज़ें हमें पसंद होती है, जैसे कि परिंदे की आवाज़, अक्सर औक़ात टीवी पे देखे जाने वाले प्रोग्राम की आवाज़, या अपने पसंदीदा शख्स से या अपने साथी से बात करते हुए उसकी आवाज़। लेकिन हमें बिला वजह कुत्ते की भौंकने की आवाज़ या बच्चे के रोने की आवाज़ पसंद नहीं आती। ऐसी आवाज़ जो हमें सुनना पसंद ना हो या जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, ऐसी आवाज़ को हम शोर कहते हैं। सूरती आलूदगी यानी समाअत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ का पैदा होना। बुलंद या मुसलसिल आवाज़ शोर से इस इलाके के लोगों पर अनगिनत मुज़ीर असरात हो सकते हैं। सुनने की सलाहियत कम होकर बहरापन पैदा हो सकता है, दिमागी थकन महसूस होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, सुकून नहीं मिलता, अच्छी तरह तवज्जो देकर काम नहीं किया जा सकता। अतराफ़ व इनकिनाफ़ के मुसलसिल शोर से होने वाले मुज़िर असरात को हम सूती आलूदगी कहते हैं। सूती आलूदगी पर काबू पाने की तदाबीर। गाड़ियों के करख्त हॉर्न ज़रूरत ना हो तो ना बजाएं। घर के टीवी रेडियो की आवाज़ इतनी रखें कि वो सिर्फ़ आपकी हद तक ही रहें। सवारियों की गैर ज़रूरी आवाज़ कम करने के लिए इनकी बाकायदगी से जांच करवाएं। कारखाने, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आबादी से मुनासिब फासले पर हो।